जय हिंद साथियों, आपको अपने मिस्टर रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। राधे राधे साथियों, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज साथियों आपकी सवाल है, सवाल नंबर 5 है, एक्सरसाइज 2C की है, मनोहर रे की सवाल है आपके। ये देखें, आपके सवाल दी गई है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P ब्रैकेट में 0, P ब्रैकेट में 1 और P ब्रैकेट में 2 ज्ञात कीजिए। तो आपको P का मान रखना है, एक बार 0 रखना है, यानी P के बाद यहाँ पर सवाल दी गई है। सवाल अगर सवाल हम आपको दिखा दें तो सवाल नंबर आपको पहले दिख रही होगी कि यहाँ पर लिखा है P देखो P लिखा है, उसके बाद Y लिखा है, इसके बाद ब्रैकेट लगाकर इसे बाहर लिखा गया y क्यूब, यहाँ पर y क्यूब लिखा गया है, वाई स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये आपकी सवाल दी गई। तो कहें ये सवाल ये रही है कि P बराबर यहाँ पर 0 एक बार रखो, एक फिर कामा में से दिया गया है, फिर P1 और P1 और कामा P2 रखा गया। इतनी बातें क्यों रखा गया है? यहाँ पर इतनी जब बातें रखी गई है तो आप यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ पर P बराबर क्या ले, P ब्रैकेट में Y लिखा था, यहाँ पर P ब्रैकेट में 0 रखा था, यानी Y की जगह आपको 0 रखना पड़ेगा। तो लिखो Y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर आपको y बराबर 0 रखना है। जब y बराबर यहाँ पर क्या रखोगे, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। ये 0 से कुछ कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद एक बार आपको ये रखिए, देखो यहाँ पर P बराबर 1 लिखा है, तो यहाँ पर P अब y की जगह क्या रखने पर, अब यहाँ पर लिखोगे y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, y का मान 1 रखने पर, अब y का मान 1 रख दिया, तो जब y का यहाँ पर y की जगह क्या रखोगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, देखो 1 माइनस 1 प्लस 1, ये से कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगली सवाल इसी में देखा, एक इतना ली। अभी देखो P बराबर आपको 0 रखना है। जब आपको P बराबर 0 रखना है तो यहाँ पर क्या करोगे, y की जगह क्या रखोगे, यहाँ पर y की जगह 2 रखो, पर यहाँ पर क्या रखोगे, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 1 मिनट, y बराबर 2 रखने पर अब 2 रख दिया, तो y की जगह जैसे 2 रखोगे, यहाँ पर y स्क्वायर है तो लिखो y स्क्वायर, यहाँ पर माइनस टू प्लस 1, 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 4, देखो 2 में से 2 गए 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप एक एक को मान रखते जाएंगे, ऐसे हल होते जाएगा। ठीक है, देखिए साथी, यहाँ पर अब यहाँ पर आपको P बराबर रखना पड़ेगा, T का मान आपके 0, फिर T का मान 1, फिर T का मान 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो P ब्रैकेट में T लिखा गया, तो P ब्रैकेट में यहाँ पर 0, तो एक बार P का मान 0 रखने पर लिखो T का मान यहाँ पर 0 रखोगे, T का मान 0 रखने पर, अब T का मान जब 0 रखने पर, देखो यहाँ पर T का मान क्या रखोगे, 0, तो T इंटू यहाँ पर 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। देखो 0 एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सात संख्या के साथ आ जाता है, तो अगर उसमें गुणा में आया तो 0 आ जाता है, तो इसका पूरा r ओवरऑल इसका मान 0 आ जाता है, 0 0 0। ठीक, अब की T बराबर क्या रखेंगे, अब की T बराबर रख रहे हैं क्या, T बराबर आपकी T का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या रख रहे हैं, 1 रखने पर, अब 1 रखने पर, अब जैसे ही 1 रखेंगे T का मान, अब यहाँ पर देखो कुछ मान बदल कर आएगा, यहाँ पर 2T लिखा है, 2 इंटू 1, ठीक, प्लस, एक मिनट, सवाल यही थी कि एक मिनट रुके, सॉरी, यहाँ पर एक गलत हो रहा है, गलत ये हो रहा है कि यहाँ पर ये प्लस है, ये क्या है, ये आपका प्लस था, हमने यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर ये प्लस है, तो इसका मान देखो ये पूरा इतना ओवरऑल 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका इतना दूरी का मान ये 2 है, ये क्या है, 2 बचेगा, क्योंकि T के साथ 0 नहीं है, यहाँ ये प्लस है,
जब ये प्लस है तो इसका मान हो जाएगा 0, तो इसका आंसर ये कितना दूरी 0 हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर जब 2 है तो 2 ऐसे रहने दो, यहाँ पर क्या है तो 2 है ऐसे रहने दो, उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा, टी लिखा है ना, टी की जगह पे क्या रखना, 1 रखना है, प्लस 2 इंटू टी की जगह क्या रखना है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस टी क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब देखो 2 प्लस 1, 2 के नाम 2, 1 का क्यूब चाहे जो भी करेंगे एक ही आएगा, अब माइनस 1, तो देखो इसको इससे काट देते थे, यानी आपका आ जाएगा 4। कैसे 4 आया, 2 2 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो। देखो तीसरी नंबर सवाल है, आपकी टी बराबर क्या रखेंगे, आपकी टी बराबर रख रहे हैं, इसको बढ़िया से टी बना दे, नहीं तुम सब कंफ्यूज हो जाए। अब टी बराबर हम रख रहे हैं, यहाँ पर हम भी कंफ्यूज हो गए, तो आप न मत होना, टी बराबर हो रखेंगे 2। अब टी बराबर 2 रखेंगे तो देखो 2, अब इस 2 से तो कोई मतलब है नहीं, इसको 2 ऐसे रहने दे, टी की वैल्यू क्या रख रहे हैं 2, अब ये प्लस, अब यहाँ पर 2 लिखा है 2 लिखेंगे, टी की स्क्वायर लिखा है यानी 2 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस टी का क्यूब यानी 2 का क्यूब करेंगे। अब देखो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, देखा 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 से 8 काट देंगे तो आपका ये भी हो जाएगा 4 आंसर, क्योंकि देखो माइनस 8 प्लस 8 ही हो जाएगा, माइनस में 0, और ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये आपका आंसर होगा। देखिए आपकी देखिए यहाँ पर यक्स दिया गया है, यानी यक्स बराबर आपकी क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो पहला नंबर लिखो यक्स बराबर 0 रखने पर, पहला मान यही रखना ही है। सवाल में बोल दिया गया पहला P0 का P1 और P2 ज्ञात कीजिए, यानी यक्स बराबर अब 0 रखे, तो यहाँ पर देखो 0 माइनस 1 का ब्रैकेट, फिर ये 0 फिर प्लस 1, यक्स की जगह 0 रख दे, तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा -1 बचेगा, गुणे यहाँ पर 0 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह 1 गुणे 1 हो जाएगा आपका 1। ठीक, अब इसके बाद यक्स बराबर क्या रख रहे हैं, अब यक्स बराबर अब की हम रखेंगे यक्स बराबर 1 रखने पर, यक्स बराबर 1 रखने पर देखिए अब की क्या प्राप्त होता है, जब यक्स बराबर 1 रख रहे हैं तो यक्स की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और यहाँ पर -1 है, देखो अब की तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1, देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा 0, लेकिन ये गुणा में है ना, ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा में ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पर तो 0 नहीं आया क्योंकि यहाँ पर -1 गुणा हो रहा था, यहाँ पर -1 आ गया, लेकिन यहाँ पर ये एक में से एक गया 0, और 0 भी कौन भी संख्या के साथ गुणा हो तो आंसर 0 होता है। अब की यक्स बराबर का रख दी, यक्स बराबर की 2 रखना है, जब यक्स बराबर अब की हम क्या रखेंगे 2 रखने पर, अब यक्स बराबर हमको 2 रखने पर, अब यक्स की जगह क्या रख दे, यहाँ पर यक्स की जगह यहाँ पर 2 -1 और फिर 2 प्लस 1, 2 में से एक गैन 1 और 2 1 3, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो साथ ही इसी प्रकार सवाल बताते चलेंगे हम, एक एक छोटे से छोटे धीरे धीरे रोज डेली बताएंगे। साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद साथियों।